Hello viewers, welcome to our channel The Sahgal Lifetime Learner। जैसा कि आप सबने देखा पिछले ब्लॉग में हम पहुंच चुके थे जयपुर। नाइट स्टे किया था जयपुर सिंधी कैंप होटल गंधर्व में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, हवा महल और लोकल मार्केट। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग और बने रहिए, साथ में घूमते हैं जयपुर कोर हार्ट जो है जयपुर। The next day. तो सुबह उठ के सब लोग फ्रेश होने के बाद रेस्टोरेंट में जाते हैं और बफे लग चुका था, तो सब अपनी चॉइस का ब्रेकफास्ट करते हैं। क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम था आमेर फोर्ट निकलने का और वो थोड़ा अर्ली निकलना चाह रहे थे, इससे पहले कि वहाँ रश बढ़ जाए। तो इसलिए सब बिल्कुल सही टाइम पर तैयार हो चुके थे और ब्रेकफास्ट के लाइन में लग चुके थे। फ्रेंड्स, तो अब हम चल चुके हैं आमेर फोर्ट के लिए। और ये जयपुर आपको जहाँ भी दिखेगा वो पूरा पिंक सिटी दिखेगा। अब आपको हम मिलते हैं आमेर फोर्ट। तो हम 8:30 अपने होटल से निकल चुके थे अपनी गाड़ियां लेके, क्योंकि आज की ही रात का हमारा वहाँ एक ही दिन की बुकिंग थी। आज हर्षित जी का दिल था, इन्होंने जाते जाते गूगल पर सर्च किया था या शायद यूट्यूब में देखा था और इनको एक होटल पसंद आया था 7 एप्पल। तो आज हमने वहाँ बुकिंग ले ली थी। तो सुबह अपनी गाड़ियों में ही हम आमेर फोर्ट के लिए निकल पड़े। लगभग 11 किलोमीटर हमारे होटल से था ये डिस्टेंस। आमेर फोर्ट के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पर जनरली पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर दें और इसके बाद ये साइड में जो भी यहाँ टैक्सीज लगी हैं, जनरली थार, महिंद्रा, जीप, इस तरह से यहाँ गाड़ियाँ होती हैं। हम यहाँ से करेंगे थार, जो ऑफ रोडिंग करते हुए हमें जाएगी ऊपर तक आमेर फोर्ट। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करेंगे, बने रहिए एंड तक। तो यहाँ से आपको दिखती है आमेर फोर्ट की पहली झलक। ये लेक के सामने ऊपर ये है आमेर फोर्ट। हेलो। तो ये यहाँ से पार्किंग से चल पड़े हम। बहुत ही सही टाइम पे हम पहुँच गए। अभी शुरुआत ही है सुबह की और यहाँ से अब आपको ज्वाइन करते हैं सीधा आमेर फोर्ट। वो देखो अक्षु, हर्षित, वो देखो, वो देखो बॉल। सारे लोग हम पहुँच गए आमेर फोर्ट बिल्कुल सही टाइम पे। अभी सुबह सुबह ज़्यादा जाम नहीं मिला। यहाँ आपको ये गाड़ी छोड़ेगी, ये आपका वेट करेंगे। 1.5 से 2 घंटे के टाइम में आप फोर्ट घूम के आ सकते हैं।
तो अब बने रहिए। ये आमेर फोर्ट का गेट और ये राजस्थानी टोपी में हेलो पापा पुत्र हेलो। दोनों जो है वो सज चुके हैं। तो ये मेन गेट से एंटर जब आप करते हैं, 2 गेट हैं इसके। एक सामने आपको गेट दिख रहा है, अगर आप ऑन फुट आते हैं तो उधर से एंट्री होती है। आप व्हीकल में आते हैं तो जिस गेट से हम एंटर किए वहाँ से एंटर करते हैं। और ये सामने सब बड़ा सा यार्ड आपको दिख जाता है। एज पर गूगल ये परेड ग्राउंड है। राजाओं के टाइम पे, महाराजा के टाइम पे जो परेड ग्राउंड था वो ये जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको परेड ग्राउंड दिखते हैं। और ये सारा अपना ग्रुप आते ही आपके साथ कई लोग इंटरेक्ट करेंगे, फ़ोटो खिंचवा लो, गाइड चाहिए, ये चाहिए। कन्विंसिंग पावर अपनी अपनी है, आप कन्विंस हो पाते हैं या आप उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। तो हमारा ग्रुप अब फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ता हुआ, यहाँ टिकट है 100 रुपीज़ एडल्ट का है और 70 रुपीज़ बच्चे का है। तो टिकट लेने के बाद टिकट आपका चेक होगा, उसके बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर से कुछ इस तरह का व्यू आपको दिखता है। फर्स्ट फ्लोर को बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब जो मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ तक जो है वो जनरल पब्लिक अलाउड थी। जनरल पब्लिक के साथ जितनी भी वार्तालाप होती थी तो इस यार्ड में होती थी, जो दीवाने आम जिसे बोला जाता है। तो दीवाने आम और दीवाने खास इसके बाद आप पहुंचते हैं दीवाने खास में, जहां ये इस तरह का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। अपने अपने टेस्ट की बात है, कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, कुछ लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो राजपूताना आर्किटेक्चर कल्चर है उसका बहुत ही अच्छा नमूना है। दीवाने खास से मतलब है कि यहाँ पर जो कोर कैबिनेट के लोग होते होंगे शायद वही मिल पाते थे। और सामने आप यहाँ से देख पाएंगे एक नज़ारा झील की तरफ, जो माउता लेक करके ये लेक है। यहाँ सामने केसर का बगीचा है। ये महाराजाओं के टाइम से यहाँ केसर की खेती होती है। और नीचे से लोग इस रूट से एलिफेंट राइड लेके भी आते हैं। आप गाड़ी में आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, एलिफेंट राइड की फैसिलिटी भी है। जिस तरह से भी आप यहाँ पहुँचना चाहें, जो दूसरा गेट में आपको बता रहा था उधर से इसकी एंट्री होती है। उसके बाद एक और फ्लोर ऊपर चढ़ के हम पहुँच जाते हैं मुग़ल गार्डन, आमेर फोर्ट का मुग़ल गार्डन। और ये सामने शीश महल। ये मुग़ल गार्डन जो है वो, इसमें आजकल फाउंटेन्स वगैरह लगे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा यहाँ एक एम्बियंस आती है इसकी। ये गार्डन जो है ना, ये मुग़ल आर्किटेक्चर का एक नमूना है। सेम पैटर्न पे आपको मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो सेम मिलता है। तो ये एक मिक्स काइंड ऑफ कल्चर है, राजपूताना प्लस मुग़ल आर्किटेक्चर। और यहाँ कुछ माहौल इस तरह से बना कि हमने भी फिर थोड़ा सा हिमाचली कल्चर वहाँ शो कर दिया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी मस्त होकर डांस करने लग गए। Oh my God. और ये यहाँ से सामने दिखता है जयगढ़ का किला। यहाँ पता चला कि ये दोनों किले आपस में सुरंग से कनेक्टेड हैं, आमेर और जयगढ़ का किला।
फ्रेंड्स, तो पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद ग्राउंड फ्लोर पे आके हमने एक राइड की जिसका नाम था स्कूटर राइड। मैंने और मेरी छोटी बहन ने बहुत, हमें मज़ा आया इस राइड को करने में, और मतलब बहुत एडवेंचर लगा, नया टाइप का एक्सपीरियंस हुआ। Two hours later. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे यहाँ पर घूमने के बाद, पूरा एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस आ जाते हैं, अपनी गाड़ियों की तरफ चल पड़ते हैं। वापस जब आप आते हैं तो दूसरे गेट से आते हैं और पार्किंग में पहुँचते हैं हम। काफ़ी चलना पड़ा था तो हल्की सी थकान सबको थी, सब फील कर रहे थे। तो अब डिसाइड किया था कि अब हमने जो एक्चुअली होटल किया था आज दिन के लिए, जो बुकिंग थी हमारी आज रात के लिए, वो जल महल के बिल्कुल एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है, जल महल के बिल्कुल अपोजिट। तो अब डिसाइड हुआ कि जल महल को देखते हैं और फिर दोपहर को रेस्ट करते हैं, लंच करते हैं होटल में, चेक इन कर लेते हैं और शाम को फिर निकलेंगे। तो जल महल के पास इस तरह से कुछ वेंडर्स होते हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं वो राजस्थानी ट्रेडिशनल अटायर में। तो हमने भी ट्राई किया, जैसे भी लग रहे थे अच्छा लगा, फ़ोटो खिंचवा लिए। और ये मैडम जी ने कुछ घूमर डांस भी किया वहाँ। और ये थी सामने प्रॉपर्टी, वो होटल एप्पल 7, सॉरी 7 एप्पल, 7 एप्पल होटल है जल महल के बिल्कुल अपोजिट। यहाँ आप देख पाएंगे कि झील के बिल्कुल सामने है ये, जिसमें जल महल है बीच में। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है जल महल। तो वही है कि थकान हो चुकी थी सबको, सबका अब दिल था कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं और फिर रेस्ट के लिए चलते हैं अपने रूम पर। तो सबने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाए और सब पहुंचते हैं होटल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे अगली डेस्टिनेशन 7 एप्पल। एक और होटल है बिल्कुल जल महल के सामने। और अब हम एंटर कर रहे हैं। हाँ, तो अब लगेज निकाल रहे हैं। लगेज निकालेंगे फिर अपने रूम्स में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम चेक इन कर रहे हैं अपने होटल में। ये और यहाँ बाकी की सारी टीम। चलो आपको रूम टूर देते हैं। यहाँ हम एंटर हुए रूम में और यहाँ पर जो है वो हमने अपना लगेज रखा हुआ है। ये एक अलमारी, एक लॉकर अगर हमें कुछ रखना है तो। और यहाँ पर एमिनिटीज़, और ये मिनी फ्रिज। जैसे आप एंटर होते हैं, और ये वॉशरूम काफ़ी अच्छा है। और ये मैं, और यहाँ आपको एक बड़ा सा शीशा मिल जाता है अपनी तैयारी के लिए। और ये यहाँ सब रेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा बेड है। आपको एक बार उछल के बताएगी। और ये है टीवी
टीवी भी प्रोवाइड किया गया है। अरे बाहर का व्यू, और हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ स्विमिंग पूल की थोड़ी सी यहाँ पर झलक, और ये बाहर का व्यू भाई, वो जल महल है उधर, ये जल महल। और चलो, हाँ जी आ रहा हूँ। ये है 8। चलिए, अम्मा पिता कहाँ गए? सामान इनका टैक्सी तो है। वाओ, देखो कितना अच्छा रूम है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 hours later. रेस्ट करने के बाद और लंच करने के बाद हम निकल पड़ते हैं इवनिंग शिफ्ट के लिए। अब फिर से हवा महल जाएंगे। जंतर मंतर, हवा महल हमारे मेन जो आज के शाम को हमने कवर करनी है अट्रैक्शंस, वो थी जंतर मंतर और हवा महल। तो यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट में हम ऑटो में निकल चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं जंतर मंतर। तो 15 मिनट ऑटो में चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर पे हमने टिकट ले लिए। 52 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ टिकट है। और ये बेसिकली जंतर मंतर घूमने से ज़्यादा सीखने की जगह है। जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं ना, बेसिकली उनके लिए यहाँ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये समझ आना बड़ा ज़रूरी है। ये जितना कुछ भी बना है बेसिकली सारे टोटल ये सेलेस्टियल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये सारे टूल्स बने हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी हमारे सेलेस्टियल इवेंट्स होते हैं, उन सब की डिपिक्शन यहाँ करके रखी है। कहाँ शेडो बनेगी, कब शेडो बनेगी, सन की पोजीशन किस लैटिट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये सारा कुछ जो है यहाँ इस तरह से बना के किया गया है। इनको यंत्र बोलते हैं। तो शायद 19 या 20 टोटल यंत्र बनाए गए हैं। राशियों की डिपिक्शन है, जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, ठीक है, कि हेवनली बॉडीज़ की पोजीशनिंग किस तरह से होती है, वो सारा किसी वक्त साइंस या ज्योतिष बोलिए, साइंस बोलिए, एस्ट्रोनॉमी बोलिए, कितनी डेवलप रही होगी कि मटेरियल से कंस्ट्रक्शन करके सारी चीज़ों की डिपिक्शन करके रखी है। और मेन अट्रैक्शन है यहाँ की एक बड़ी सी क्लॉक की एग्जैक्ट टाइम, आपको लोकल टाइम जो जयपुर का है वो इन मार्बल शीट्स के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी एक अचंभित करने वाली चीज़ है। वो पतली
कलाकार माइकल जैक्सन। अरे आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, आयो रे भाया रंगीलो मेहमान रे, छोरा छोरी मरगड़ गप्पे मारे ओ चला, करवाएगा तू पिटवाएगा तू, ओ मत कर मत कर मत कर मत कर, अरे रे 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 जो करो आया रे बन के भायो हमें वाह, पतरंगी को झाड़ पहन के कौन गाँव तू आयो रे, पटना सैया पाला सैया पटियाला सा, तेरा नाम को होगा आया रे, अरे कुणते गाँव सवे हो, ओ मन शक्ल दिखाओ जी, हर दौलत सब जानू मैं सोदरी है, ओ मर हिवड़ा मजागे मोरनी रे मैं संदा मथारी चांदनी रे माँ बामन के बा एक सीरे जरो मत दीपिका ही है तुम्हारे हिवड़ा मजागे मोरनी रे मैं संदा मथारी रे चांदनी रे माँ बामन के बा एक सीरे जुम्ब 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 जुम्ब। तो जंतर मंतर में ही ये कठपुतलियों का शो देखने के बाद, जिसे बच्चों ने बहुत पसंद किया, बच्चे बहुत खुश हुए, फर्स्ट टाइम देख रहे थे लाइव। इसके बाद हम पैदल ही यहीं साथ में 5 मिनट आपको चलना होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे हवा महल है। तो हम पहुंच जाते हैं हवा महल की एंट्रेंस पे 5 से 7 मिनट में। इन हवा महल टिकट्स हमने ले ली है। द मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, जयपुर। तो एंटर करते ही यहाँ भी टिकट है 52 रुपीज़ पर पर्सन। तो जब आप एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिखता है। ये महल हुआ करते थे महाराजा के, और हवा महल का जो कॉन्सेप्ट है, ये बताया जाता है कि इस एरिया में गर्मी आज भी बहुत होती है, पहले भी बहुत होती थी। तो इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है, जो झरोखे अंदर बने हैं ना, मतलब ये छोटी-छोटी खिड़कियाँ, ये मार्केट वाली साइड से भी आपको दिखाएँगे व्यू। मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा गूगल पे या विज़िट भी किया होगा। तो जो झरोखे हैं, उनकी पोजीशनिंग और डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से थी कि ये महल पूरा एसी रहता था। मतलब गर्मियों में ठीक ठंडक इसमें रहती थी, सिर्फ़ हवा की क्रॉस वेंटिलेशन इस तरह से कुछ डिज़ाइन की गई थी।
ये हवा महल के टॉप पर जब आप चले जाते हो तो कुछ इस तरह से पैनोरामिक व्यू आपको दिखता है जयपुर सिटी का। वो सामने दूर शायद विजिबल हो रहा हो वीडियो में या नहीं, नाहरगढ़ का फोर्ट है। और ये कुछ हवा महल का नज़ारा, साथ में सामने जंतर मंतर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। और कुछ इस तरह की चहल पहल रहती है यहाँ हवा महल। ये अंदर का व्यू, बाहर का व्यू आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं हवा महल के मार्केट। हवा महल के नीचे जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए लेडीज़ एज यूजुअल बहुत जल्दी कुछ शॉप्स में घुसना शुरू हो गई और जेंट्स वीडियो बनाते रहे इधर उधर दुकानों का, क्योंकि आपको पता है शॉपिंग करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है। करने के लिए नहीं, करवाने के लिए पेशेंस चाहिए होती है। तो आपकी पेशेंस की लिमिट बनी रहे, इसलिए भीड़ और दुकानों के ही वीडियोस बनाने पड़े। चलिए जोक्स अपार्ट, पर इतनी दूर गए हैं तो सोवेनियर टाइप में कुछ तो चाहिए होता है। तो एज यूजुअल लेडीज़ ने अपनी शॉपिंग करी, घंटे 2 घंटे यहाँ की लोकल मार्केट एक्सप्लोर की हमने। ये है हवा महल का एक्चुअल व्यू बाहर की साइड से। ट्रूली स्पीकिंग मुझे इस साइड से बहुत फैसिनेटिंग लगा। अंदर तो नॉर्मल एक महल जैसे किले या महल जैसे होते हैं वैसे ही था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं डिनर के लिए यहाँ के फेमस लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। फिर कचौरी और घेवर के लिए चलिए, सारा ग्रुप पहुंच गया हमारा। यहाँ बच्चों ने और कुछ बड़ों ने भी अपनी अपनी मर्जी के स्नैक्स ऑर्डर किए और हम 3 बुज़ुर्ग जेंट्स जो थे साथ में, इन सब ने राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली एंजॉय करनी चाहिए। तो हमने ये बड़ी सी थाली राजस्थानी एंजॉय की और उसके बाद सब थक चुके थे, वापस आ जाते हैं अपने होटल पे। और होटल के कमरे से जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ थी वो था रात को जल महल का व्यू। ये सामने जल महल और ये दूर तक सीधी सड़क पे आती जाती गाड़ियों की लाइटें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।